हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। आज हमारा डे 4 सेशन है और मैं 36 सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, यानी हम रोज़मर्रा रूटीन में जो बातें करते हैं उन्हीं बातों के 36 जुमले जो है मैंने कोशिश की है कि उन्हीं बातों को मैं आपके सामने लाऊं कि हम इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे। सही है जी। इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको ये वीडियो जो है बार बार देखनी है और इन्हीं जुमलों को जो है आपने सीखना है और इसके ऊपर फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन भी क्लिक करें, और साथ साथ में अगर आप पढ़ने वाले हैं और आपके दोस्त भी पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो उनमें शेयर भी कीजिए। सही है। और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कहाँ से मुझे देख रहा है। सही है जी। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, जिसमें हम 36 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे और जानेंगे कि मुख्तलिफ बातों को हम किस तरह सेंस में जो है वो इंग्लिश में यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुमला नंबर 1, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये जुमला हम बहुत बार अपनी यूज़ में जो है लाते हैं। यार ये ऐसे नहीं होने वाला, हमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। We will have to do something. We will have to do something. इंग्लिश में आप इसको यू बोलेंगे, We will have to do something. We will have to do something. क्या दुश्मनी है तुमको मुझसे? मतलब एक बंदा बार बार हमें अपोज कर रहा होता है, खिलाफ जाता है हमारे, तो हम कहते हैं कि आपको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, क्या मसला है आपको मेरे साथ। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? What enmity do you have with me? What enmity do you have with me? Enmity मतलब दुश्मनी। अपनी किस्मत आजमाओ, try your luck। मैं हिल नहीं सकता, मैं बीमार हूं, मैंने एक्सीडेंट किया हुआ है, मैं बेड पर हूं, बेड रेस्ट पे हूं, मैं यार हिल भी नहीं सकता। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई कांट मूव। आई कांट मूव। अल्लाह आपको इसका सिला दे। जो आपने नेक काम किया, आप किसी को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको इसका सिला दे। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दिस। प्लीज मुझे इजाजत दो, प्लीज अलाउ मी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। वो बहुत शक्की मिजाज है। ही इज वेरी स्केप्टिकल, इस तरह भी है। और अगर आप इसके की बजाय सी लेके स्केप्टिकल, शक्की मिजाज, सस्पिशियस, वो बहुत शक्की मिजाज है। कुछ लोग होते हैं शक करने की आदत उनको होती है, ठीक है जी। तो वो शक करने की आदत जिसको होती है वो स्केप्टिकल माइंडेड होता है, तो हम कहते हैं ही इज वेरी स्केप्टिकल। सही है जी। यही तो चाहिए था मुझे, हम कहते हैं ना, ये तो मुझे चाहिए था। दैट्स व्हाट आई वांटेड, दैट्स व्हाट आई वांटेड। क्या आपको कुछ चाहिए? हम किसी को सर्व करना चाहे, अगर मेहमान है तो हम क्या कहते हैं? डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग। मुझे ये मुश्किल से मिला। कोई चीज हार्डली आपको मिल जाती है, यार मैं इतना घुमा फिरा, सर्च किया, तलाश किया, मुझे मुश्किल से ये एक चीज मिली। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई बेयरली गॉट दिस, आई बेयरली गॉट दिस। हद में रहो। अब गुस्से में हो, कोई ज्यादा बातें करने लगा है, तो आप इसे कहते हो हद में रहो अपनी। स्टे इन लिमिट या बी इन योर लिमिट। स्टे इन योर लिमिट, डोंट क्रॉस द लिमिट। हम ऐसे धमकी देते हैं ना, तो स्टे इन लिमिट और बी इन योर लिमिट। अपनी हद में रहो, अपनी बारी का इंतजार करो, यानी बगैर अपनी बारी के बगैर ऐसे पहले ना हो, अपनी बारी का इंतजार करो। वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। आपको और क्या चाहिए? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? आपको और क्या चाहिए? आपको और क्या चाहिए की इंग्लिश है व्हाट एल्स डू यू वांट। आपको और मुझसे क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट एल्स डू यू वांट। आपको और क्या चाहिए? वो किसी काम का नहीं है, बड़ा निकम्मा बंदा है, वो किसी काम का नहीं है। ये वो किसी काम का नहीं की इंग्लिश क्या होगी? ही इज ऑफ नो यूज, ही इज ऑफ नो यूज। उसके पास कुछ नहीं, उसको छोड़ो यार, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैज नथिंग, लीव हिम, ही हैज नथिंग। उसे छोड़ो, उसके पास कुछ भी नहीं है। यहां सब कुछ ठीक ठाक है। किसी को आप अपने हालात बता रहे हो, अरे यार यहां सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। थिंग्स आर ओके हेयर, सिंपल आप यूं कह सकते हैं,
थिंग्स आर ओके है, या सब कुछ ठीक ठाक है। वो फरिश्ता सिफत इंसान है। हार्डली आजकल फरिश्ता सिफत इंसान मिलता है, बट फरिश्ता सिफत इंसान का जब आप टर्म्स यूज करते हैं, आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही लुक्स अ रियल एंजल, ही लुक्स अ रियल एंजल। वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे। इफ समबडी इज कमिंग टू यू और आप किसी को बता रहे हो यार वो आ रहा है, आप थोड़ा वेट करिए, वो रास्ते में है, मतलब आ रहा है, रास्ते में है, निकला है। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? ही इज ऑन द वे, प्लीज जस्ट वेट। एक एक गोंट करके पियो। गोंट, जब हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, गोंट को हम क्या कहते हैं? सिप, SIP, सिप। एक एक गोंट करके पियो। ड्रिंक इट सिप बाय सिप, ड्रिंक इट सिप बाय सिप। वो एक आजिज इंसान है। आजिज इंसान की इंग्लिश है हम्बल मैन। हम्बल, HUMBLE, हम्बल। ही इज ए हम्बल मैन। वो एक आजिज इंसान है। हम्बल, वो एक आजिज इंसान है। ही इज अ मोडेस्ट मैन, ही इज अ हम्बल मैन। मेरा मतलब ये नहीं था, आई डिड नॉट मीन दिस। आप खामखा परेशान हुए, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, या मेरा मतलब ये नहीं था। इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे? आई डिड नॉट मीन दिस। क्या तुम पहली बार आए हो? क्या तुम यहां पहली बार आए हो? इज दिस योर फर्स्ट टाइम हेयर? इज दिस योर फर्स्ट टाइम हेयर? यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इट इन अनदर वे के हैव यू कम फर्स्ट टाइम? हम थोड़ी देर पहले पहुंचे। We reached a while before. We reached a while before. वक्त खत्म हुआ। टाइम इज ओवर। किसी, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास ले रहे हैं, आप स्कूल में हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक एक्टिविटी कर रहे हैं और वो टाइम खत्म हो जाता है, तो आप कहते हैं टाइम इज ओवर, वक्त खत्म हुआ। ये सड़क पेशावर को जाती है। इफ यू आस्क समवन एल्स अबाउट द वे, कि ये कहाँ जा रही है, ये रास्ता कहाँ जाता है, दिस रोड लीड्स टू पेशावर, दिस रोड लीड्स टू पेशावर। ये मुझ पर छोड़ दो, यानी ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, ये तुम मुझ पर ही छोड़ दो। लिव इट टू मी, लीव इट टू मी, मेरे लिए, यानी मुझ पर छोड़ दो ये काम, या ये मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कहीं जाना है आपके साथ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। गेट रेडी क्विकली, वी आर गोइंग समवेयर एल्स, हम कहीं जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। गेट रेडी क्विकली, मुझे बताने की जरूरत नहीं, नो नीड टू टेल मी, मैं सब कुछ जान चुका हूं, आप मुझे मत बताओ। इस तरह के जुमले जब होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूं, नो नीड टू टेल मी। उसका कोई नहीं है। कोई बंदा अकेला रहता है तो हम कहते हैं ही हैज नो वन, उसका कोई नहीं है, ही हैज नो वन, ही इज ऑल अलोन। मजे करो, सही है जी, एंजॉय योरसेल्फ। कोई हमें अपनी बताए कि यार मैं बहुत खुश हुई है, इस तरह माहौल है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, हम ये, मैंने ये देखा वो देखा, तो सिंपल हम बोल लेते हैं मजे करो भाई, आपके तो मजे हैं। मजे करो का मतलब इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एंजॉय योरसेल्फ। वो कभी कभार आता है, यानी वो बार बार नहीं आता, वो कभी कभार आ जाता है। ही सेल्डम कम्स हेयर, सेल्डम मतलब कभी कभार आ जाना। ही सेल्डम कम्स हेयर। ये चीज बतौरे अमानत रखो, अमानत, यहां पे हम अमानत के लिए यूज करेंगे ट्रस्ट। ये चीज बतौरे अमानत रखो, कीप दिस थिंग इज अ ट्रस्ट, कीप दिस थिंग इज अ ट्रस्ट। हम आपके एहसानात कैसे भूल सकते हैं? somebody favors you, तो आप उसको उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी जा हुजूरी कर लेते हो, तो हम आपके एहसानात कैसे भूल सकते हैं? हाउ कैन वी फॉरगेट योर फेवर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट योर फेवर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आ जाओ या ना आओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश क्या होगी, इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आपने ये ऐड किया कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, आता हूं, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, यानी थोड़ी देर के बाद आप फ्यूचर में आएंगे, अगले लम्हे आएंगे ना, तो इंग्लिश में आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। आई विल कम आफ्टर अ व्हाइल, आई विल कम आफ्टर अ व्हाइल। मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करो, बदनाम करना इंग्लिश में है डिफेम, डोंट ट्राई टू डिफेम मी। मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करो, डोंट ट्राई टू डिफेम मी। सो दीज वर द 37 सेंटेंसेस जो आज मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करके दिए, और ये थे डेली बेसिस की बुनियादों पर, सही है जी।
तो आपने इस वीडियो को बार बार देखनी है। फर्स्ट, हर एक जुमले को गौर से सुनना है ताकि आपके माइंड में बैठे कि ये जुमला हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। फिर जाकर आपने अपने दोस्तों, अपने क्लोज वंस के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैट कर सकते हैं, और जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश सीखना आज की ज़रूरत है। ये जो एरा है, ये जो दौर है, मॉडर्निटी आप इसे तस्वर कर ले। इसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, देन आप सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली योर वर्क, जो कि आपको काम चाहिए होता है, यू कैन गेट इट डन, हो जाता है। बट इफ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो वो जो शख्स होता है ना तो वो इम्प्रेस होगा, ना आपको चांस देगा। इसीलिए प्रैक्टिकल, या ये जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है जिसमें आपको जॉब करना पड़ता है, इन सब के लिए आपने अगर बाहर जाना हो लोगों में, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ, आई एम स्ट्रेसिंग दिस थिंग दैट यू मस्ट लर्न इंग्लिश बिफोर यू गो आउट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। अदरवाइज आप इतना हर्डल फेस करोगे, इतनी डिफिकल्टीज आपको आएगी। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि जब वो बाहर चले जाते हैं तो यही कंप्लेंट कर लेते हैं कि यार हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, हमारी इंग्लिश ठीक नहीं, वरना मुझे ये जॉब मिल जाती। सो आप वो अफसोस करने से पहले लर्न दिस, और ये वीडियो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। ट्राई टू वॉच इट मेनी टाइम, ओवर एंड ओवर, बार बार इसको देखो। बार बार के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, ओवर एंड ओवर। तो इससे क्या होता है कि जो जुमले मैं बना लेता हूँ वो तो है डेली यूज के, आप भी इसे बार बार फेस करोगे तो फिर इसी तरह ट्रांसलेट करोगे। सो इसलिए ये वीडियो आपने बार बार देखनी है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।